हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी दिसंबर 2025 के पेपर की। दिसंबर में पेपर कैसे आने वाला है सामने आपके मैंने प्रेजेंट किया है। कुछ इस तरीके से दिसंबर का पेपर आने वाला है। अब क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो उन्होंने अपनी खुद की एक स्ट्रेटेजी मेंटेन कर ली होगी। उनको पता चल गया है किस तरीके से मेंटेन होती है। बट कुछ नई चीज़ है, ये स्ट्रेटेजी देखने का पर्पस ये होता है कि मेरे क्या सजेशन है आप लोगों के लिए, है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी सजेशन तो रखिए, पर साथ में टीचर की सजेशन भी जरूर लीजिए। स्ट्रैटेजी के अंदर अगर देखेंगे, पेपर पैटर्न के अंदर, नए पेपर पैटर्न के अंदर इसमें कुछ माइनर चेंजेस है कि जो 8वां क्वेश्चन अभी तक हमारा आ रहा था, अब वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आएगा। ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है, पूरा का पूरा थ्योरी वाला क्वेश्चन, इसको आप छोड़कर जा सकते हैं। तो सबसे प्लस पॉइंट हमारा इस स्ट्रेटेजी के अंदर है कि अगर भाई किसी बच्चे को थ्योरी नहीं आती, ठीक है, वो थ्योरी से घबरा रहा है, वो उसको लगता है कि भाई थ्योरी नहीं पढ़ता, मैं प्रैक्टिकल पे फोकस ज़्यादा करता हूँ, तो आप ये थ्योरी छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 2 क्वेश्चन छोड़ने के चांस है। तो आप एक क्वेश्चन तो ये छोड़कर हमेशा जाइए, क्योंकि थ्योरेटिकल में उतना मार्क्स नहीं मिलेंगे, जबकि प्रैक्टिकल अप्रोच आप ज़्यादा रख सकते हैं, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब सर, इसके अंदर जो 6th क्वेश्चन आप अगर आप देखेंगे तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग का है और दूसरा भी मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की इधर जो वेटेज है वो काफी इंक्रीज कर दी गई है। एक मार्जिनल कॉस्टिंग है बेसिक का, जिसमें एक बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जैसे पूछ सकता है ब्रेक इवन पॉइंट बनाओ, बताओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बताओ पीवी रेशियो बताओ, है ना, ये सब पूछ सकता है। ये है बेसिक क्वेश्चन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। फिर एडवांस में क्या आ सकता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, लिमिटिंग फैक्टर, मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन, इस तरीके से छोटे मोटे टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा भी वहां पर थे, वो आपसे यहाँ पर डिस्कस कर सकता है उनका। ठीक है जी। तो एडवांस और मार्जिनल दोनों करेंगे। अगर किसी ने मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी मैं अपने फास्ट ट्रैक बैच के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी के अनुसार जितने भी मैंने पेपर है, मतलब जितना भी पूरा सिलेबस है, वो सारा कवर करा है स्ट्रैटेजी के अंदर। मतलब अपना फास्ट ट्रैक बैच के अंदर, जो कि आपको प्लेलिस्ट हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग फास्ट ट्रैक करके। ठीक है जी। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग फास्ट ट्रैक बाय दीपक क्लासेस, तो ये आपको दिख जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 6th क्वेश्चन आपको करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं टिक लगा रहा हूँ कि मार्जिनल क्वेश्चन करो, क्योंकि मेहनत आपको इसमें कम करनी पड़ेगी, पर जो वेटेज है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर अब आपको जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा जाता है कॉस्ट शीट और मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में आ क्या रहा है, मटेरियल कॉस्ट में आ रहा है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये सब चीजें ज्यादातर पूछता है मटेरियल कॉस्ट के अंदर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनकर आता है मटेरियल कॉस्ट का। और कॉस्ट शीट तो आपको पता ही है, सिंपल होती ही है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता, ज्यादा एक्स्ट्रा चीज है ही नहीं। तो वहां पर आप पुट इन कर सकते हैं। कॉस्ट शीट का आंसर गलत नहीं होगा आपका, पर आपने खर्चा किस साइड डाला होगा वहां गलती होगी, पर एंड आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो कॉस्ट शीट और मटेरियल, ये दूसरा क्वेश्चन आप करके जाइए। तो ये 2 क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए। तो अब आपको फोकस क्या करना है, अगर आप 3 चैप्टर करके जाते हैं, कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्टिंग, तो लगभग लगभग 28 मार्क्स आपके अचीव हो पाते हैं। 28 मार्क्स का वेटेज रखता है ये। अब मान लो 1-2 एमसीक्यू भी आ जाएंगे तो 30 मार्क्स का करीब वेटेज का ये रखता है। और एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, मैंने एक एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करी है, जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 का और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप 2 का वीडियो डलना चालू हो गई है। रेगुलर वीडियो डलती है। अभी हम पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे, फिर लॉ करेंगे उसके सारे एमसीक्यू, और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो एमसीक्यू में होने ये वाला है कि मॉड्यूल में जितने भी एमसीक्यू है वो कवर होंगे, साथ में जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आता है ना हमारा, जैसे उस तरीके से एमसीक्यू बैंक में रिलीज करता है इंस्टीट्यूट, उसमें बहुत सारे एमसीक्यू होते हैं, 100 से 150 एमसीक्यू, वो पूरे हम कवर करने वाले हैं। अगर आप वो वीडियो मेरी देख लेते हैं, इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना ली है, वो वीडियो देख लेते हैं, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ 25 से 30 मार्क्स आराम से आप वहां पर अचीव कर सकते हैं। सिर्फ 25 से 30 मार्क्स और लेकर आने, आप इजिली पास हो जाओगे। सर, सीए के अंदर मेरे एक बैच बनाया मैंने, नया नया सीए का बैच मैंने पढ़ाया। पहले बैच के अंदर 94 मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, 90 मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, और 80 की तो बहुत सारी लाइन लगी हुई थी। अभी दूसरा बैच का रिजल्ट आया सितंबर 2025 के अंदर, फिर से 94 में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, एंड लगभग लगभग 87, 2 बार 90, इस बार 94 आया, और 87 मार्क्स हाईएस्ट आए। और बाकी जो 70, 80, 80 आते रहते हैं वहाँ, यकीन मानिए दोस्तों, वहां पर जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है पेपर्स की, मतलब हमें तो यहाँ पर पता चल जाता है ना कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में पता है मार्जिनल कॉस्टिंग का आएगा, पेपर में भी आएगा। तो इससे क्या होता है, हमें रिलीफ मिलता है। वहां नहीं पता सीए के इसमें कि मार्जिनल इधर आ जाएगा या शायद दूसरे पे आ जाए, तब जाकर वो 94 ला रहे हैं, 90 लेकर आ रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे जो खुद के इतने सीए में स्टूडेंट्स हैं, वो क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं।
कॉस्ट अकाउंटिंग इतना मुश्किल नहीं है सर, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। सोचो अगर आपने 90 मार्क्स लिया है तो आपको सिर्फ 110 मार्क्स लेकर आने हैं पास होने के लिए। बाकी 3 सब्जेक्ट के अंदर 40-40 भी लेकर आओगे तो आप पास हो जाओगे यार। 120 हो गए, वो 40-40 लेकर आने, अगर इसमें आप लेकर आ जाते तो कहीं ना कहीं सिर्फ पास होने का आपका वो नहीं देखना, आपका थोड़ा गोल बढ़ा लो। 70, 80, 90 पे भी जाओ, प्रोफेशनल कोर्स से आ सकता है सर। यहाँ नहीं पढ़ रहे स्टूडेंट एज कम्पेयर टू, मैं वहाँ देखता हूँ वो बहुत पढ़ रहे हैं और यहाँ नहीं पढ़ रहे। थोड़ा कंपेरेबल करता हूँ तो मैं अब पढ़ाने लग गया हूँ तो उधर उनको कंपेयर करता हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट क्या है, बहुत ईजी वे में ले जाते हैं, लास्ट लास्ट में उनको क्या चाहिए, शॉर्टकट। नहीं होना चाहिए ये सर। टू दी मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, 90 के लिए जाओ, 80-90 के लिए जाओ, कृपया करके सिर्फ पास होने का अपना वो मत रखो। बाकी स्ट्रेटेजी के अनुसार हम ये बर्डन कम कर रहे हैं। 8वां क्वेश्चन नहीं करना तो थ्योरी नहीं पढ़ते, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करना है तो मार्जिनल और कॉस्ट शीट और मटेरियल कॉस्ट करके जाता हूँ, 28 नंबर बन जाएंगे। अब इसके बाद के जो चैप्टर है वो देख लेते हैं, जैसे कि सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंफर्म्ड है, चौथे नंबर पे आएगा। इसको आप करके डरा सकते हो। 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको बजट करना है तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करना होगा, ठीक है जी। बजट के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी करना होगा, ठीक। अगर आपको वो 5 क्वेश्चन करना है तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, भैया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मत छोड़कर जाओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, मटेरियल और लेबर ही है। ग्रुप 2 में तो सर ओवरहेड के अंदर भी पूछ लेता है, ग्रुप 2 में ओवरहेड भी है, बहुत बड़ा है ग्रुप 2 के अंदर। ओवरहेड के साथ साथ और भी चीज है, प्रॉफिट एंड सेल वाला पार्ट, सेल वाला पार्ट भी है उसके अंदर। भाई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करके जाओ, सिर्फ बहुत बेसिक चीज है। स्टैंडर्ड के साथ आपको क्या पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट करना है। प्रोसेस कॉस्टिंग कर लो या जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट कर लो, नहीं तो करने दो नहीं पड़ेंगे आपको। अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसमें से कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए स्लैश लगाया है। तो 5 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, अब आपकी मर्जी है, इसके ऊपर मैंने आपको छोड़ दिया। अगर आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो बजट और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके जाओ। अगर आपका ओवरहेड अच्छा है, लेबर अच्छा है, वो रखो। नीचे क्या लिखा है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल वाला चैप्टर था ना वो, और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ज्यादातर रिकंसिलिएशन पूछता है पर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से भी पूछ लेता है कभी कभी। तो कृपया करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों में से आप सेलेक्ट करिए कि अगर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बजट आपको इजी लगता है तो ये करके जाइए, अगर आपको ये लगता है तो ये करके जाइए। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, सिर्फ इसकी और करनी है रिकंसिलिएशन कॉस्ट अकाउंट, तो उसको करके वो कर लो। बाकी इनमें से आप कुछ लीव कर दो सर, सब कुछ आपके ऊपर है। आपने अपनी पढ़ाई के अनुसार देखना है कि मेरे को क्या चीज मुश्किल लग रही है उसको मैं छोड़ देता हूँ, उसके साथ का क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ेगा फिर आपको, राइट। तो ये है। बाकी सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वीडियो जल्दी ही यूट्यूब पर अपलोड होगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारे पहले तो कराऊंगा कि कौन कौन से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है वो डाल दूंगा, कि ज्यादातर रिसर्च करके एक बार देख लूंगा कि कौन कौन से ज्यादा पूछ रहा है वो डाल देता है, क्योंकि थियोरिटिकली पार्ट है, कोई वो नहीं है, ठीक है। और सर एक चीज समझिए, एमसीक्यू आपको मिल रहा है, एमसीक्यू पहले मेन फोकस है इस बार एमसीक्यू के अंदर। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी में हमेशा एक बैकअप लेके जाना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन दोनों में से एक कर लो, अगर आपको वाकई में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो दोनों करके जाओ, ठीक है, दोनों करके जाओ। हो सकता है कि 5 क्वेश्चन तो आपके कंफर्म्ड है और एक बैकअप लेके चलो, हो सकता है जो 5 क्वेश्चन आपके कंफर्म उसमें आपको एक क्वेश्चन नहीं आ पा रहा और आपको बैकअप वाला क्वेश्चन आ रहा है, तो बैकअप पे एक लेके चलो जिससे 5 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। अब यार थ्योरी छोड़ दो ना, बाकी सब कर लो, है ना। सब कुछ कर ही लिया होगा मुझे जहां तक आपको पता है, बट आपको लगता है कि नहीं मेरे पास समय नहीं बचा, तो टू दी पॉइंट करके जाओ। मतलब अगर सबने कर लिया है तो फिर बैकअप पे एक क्वेश्चन जरूर रखा जाइए। बाकी दोस्तों एमसीक्यू की क्लास के अंदर आप मेरे से मिलिए, एमसीक्यू की क्लास के अंदर मतलब वो देखिए, क्लास ग्रुप में प्लेलिस्ट बना ली है मैंने, प्लेलिस्ट बना ली है ग्रुप 1 की, सारी ग्रुप 1 की क्लास में अपलोड होगी, सिर्फ टेस्ट को छोड़ के बाकी तीनों सब्जेक्ट के। अभी मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा मॉड्यूल के एमसीक्यू करा दिया है, ठीक है। अब मैं उसके एमसीक्यू बैंक कराऊंगा, आज वीडियो अपलोड होगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू बैंक की होगी, जब तक वो खत्म नहीं जाएंगे फिर लॉ आएगा, लॉ के सारे होने के बाद फिर कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, उसके सारे हो जाएंगे। मतलब मंथ एंड से पहले पहले 25 नवंबर से पहले मेरा टारगेट है सारे खत्म कराना किसी भी हाल में। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी अपनी मेंटेन करिए, अपने कुछ एड ऑन्स करिए, इसके अंदर क्या कर सकते हैं। ये है पूरा पेपर आपके सामने, ठीक है। कुछ आपको हेल्प चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर बिल्कुल काम करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। पहली बार हमारे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दिखाइए, थैंक यू।